संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप को हमेशा बोलेगा मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता और आज तक मैंने कोई पाप नहीं किए हैं। मैं तो ईश्वर की नज़र में बहुत अच्छा हूँ। ईश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे आस पड़ोस में पूछ लीजिए, मेरा नाम है, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। यहाँ तक कि जो लोग चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं या रिश्वत का पैसा लेते हैं या ब्याज का पैसा लेते हैं, यदि उनसे भी पूछा जाए वो भी बोलेंगे मैं तो अच्छा हूँ, हम कोई काम नहीं करते। ऐसा गलत काम है, हम कभी आज तक पाप किया नहीं किया है। तो पाप की श्रेणी में आने वाली क्या चीज़ है, मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। जैसे गाली देना, गाली देना भी पाप की श्रेणी में आता है। किसी को श्राप देना, क्योंकि श्राप जो इंसान दूसरों को देता है वो उसके अंदर बहुत ही नफरत भरी रहती है। और पोर्न वीडियोस देखना, बहुत सारी बुरी आदतें, लालच, झगड़ा करना, जुएबाजी, नफरत, झूठी कसम खाना, अपमान, ब्याज लेना और मूर्ति पूजा, व्यभिचार करना, शराब पीना, हत्या करना, अंधविश्वास, चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरे को धोखा देना यानी धोखेबाजी, जादू टोना, घूस लेना, अत्याचार, घमंड, अत्यधिक सांसारिक होना और बार बार झूठी कसम खाना, गंदी बातों में ज़्यादा लगे रहना, ये सारी चीज़ें पाप की श्रेणी में आती हैं। और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरों को नीचे गिराना, ये सारे पाप की श्रेणी में आते हैं। ये जो अभी जो मैंने बताए, शायद कुछ लोगों की ये सोच होगी अरे ये तो संसार में सब चलता है। भाई साहब, सब नहीं चलता है। चल रहा है क्योंकि अभी चक्र चल रहा है, अभी समय नहीं आया है। जिस दिन, जिस घड़ी और जिस समय इंसान चक्रव्यूह में फंस जाता है, उसी चंदा तारे सारे दिखाई दे जाते हैं। पाप की श्रेणी हमने अभी क्या थी सुनी। तो ईश्वर की आत्मा हमेशा इंसान को बचाती है कि जो पाप की श्रेणी की जो चीज़ें हैं, पाप की श्रेणी में जो कारक हैं, इनसे हम दूर रहें। और हमसे बहुत से लोगों की सोच हो सकती है यदि इतनी पाप की श्रेणी है तो हम इनसे दूर कैसे रह सकते हैं। यदि ईश्वर का हमें आशीर्वाद चाहिए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, तो इन चीज़ों से हमको हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा।